हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी। तो क्लास अर्थ की एनसीईआरटी मैथ्स को हम लेकर आए हैं, जहां पर हमारी प्रश्नावली है 5.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, पर जब आप लगाएंगे तो इतना टफ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए कि एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये जो हमारा ये जो बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है सर्कल में, इसी को ही हम पाई चार्ट कहते हैं। इस पाई चार्ट से हमें पता क्या चलता है कि भाई जो टोटल लोग होते हैं, हमने आपको पिछली कई क्लासेस में समझाया है, जो टोटल होता है हमारा कुल जो होता है, जो संपूर्ण होता है, वो हम कितने का मानते हैं? 100% का मानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस 100% में से हमको क्या पता चलता है? 20% लोग जो हैं उन्हें उपशास्त्रीय पसंद है, 40% लोगों को मनोरंजन पसंद है, 30% लोगों को लोक नृत्य वगैरह, जो लोक चीज़ें होते हैं, लोकगीत वगैरह, वो पसंद है, और शास्त्रीय संगीत जो है 10% लोगों को पसंद है। इस पाई चार्ट से हमको ये पता चलता है। अगर इस टोटल का आप योग करोगे तो 100% ही आएगा। चाहे तो आप देख सकते हो, इतना 70 हुआ, 40, 30, 70, 70 और 30 हमारा कितना हुआ? 100। ठीक है, तो इस पूरे संपूर्ण पाई चार्ट का जो परसेंटेज होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20। ठीक है, हमें यहाँ शास्त्रीय संगीत के लिए 10% दिया गया है। इन्होंने कहा है, देखो ये परसेंट दिया गया है, ठीक है, परसेंट दिया गया है, और ये जो है संख्या दी गई है। इसको भी हम आपको समझा देते हैं। इस चीज़ को अगर हम समझे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम में आपके 90% नंबर आए हैं। ठीक है, 90% का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके 90 नंबर आए हैं। ठीक है, आपके नंबर तो कुछ और ही आए होंगे। मान लो आपके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 500 नंबर आए हैं। ठीक है, और कितना पूर्णांक है वो बात की बात है। ठीक है, आपके नंबर आए हैं इतने, पर परसेंटेज में उतने हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही ये नंबर संख्या है इतनी, पर परसेंटेज में अगर इसको देखा जाए तो वो इतनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा था? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों को सर्वे किया गया था। अब हमको 100% की वैल्यू बताए, कुल कितने व्यक्तियों को देखा गया था। तो 100% की यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा? तो चलिए हम देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो भाई सबसे पहले तो हम यही बात देख लेते हैं कि यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के लिए 10% बताया गया, और संख्या की इसी चीज़ को संख्या में 20 बताया गया है। तो हम चाहे तो आप यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज भी लिख सकते हो, यहाँ पे संख्या लिख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज में था 10% और संख्या में यही चीज़ थी 20%। और ये बात किसकी कर रहे हैं? शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने शास्त्रीय संगीत यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या निकालना है? कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। कुल मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। भाई 10 को 100 हम कैसे बनाएं? अगर 10 में हम 10 की गुणा कर दें तो हमारा 100 हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में ही 10 की गुणा करे दे रहे हैं। तो अगर इधर 10 की गुणा की है तो हमें इधर भी 10 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये तो हुआ हमारा 100%, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 0 मतलब 200। तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया? 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। कितने इजी तरीके से लग गया। ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड वाला पार्ट। ये कह रहे हैं किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो हमारा पाई चार्ट जो हमने देखा था, चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज 40% है। तो मनोरंजक संगीत जो है, यहाँ पे ये सारे संगीत ही हैं। ठीक है, तो मनोरंजक संगीत जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाली बात ही नहीं है, हमको परसेंटेज देख के ही आंसर दे देना है। तो हम यहाँ पे अपना आंसर इस तरीके से लिख देंगे, मनोरंजक
संगीत कितना परसेंट, 40%। चाहे तो आप इसको लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाइएगा, इसी चैनल के नाम से, जोजस स्टडी के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप डला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो लोगो भी यही लगा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बाई चांस आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट कर देना, हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे कैसे जाना है, ठीक है। अब करते हैं तो थर्ड वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी, ठीक है। तो अगर जैसे कि अब इन्होंने कुल की बात क्या कर दी है, कुल अगर इन्होंने यहाँ पे जो बता दिया है वो बता दिया है 1000 CD। अगर ये 1000 CD टोटल बनाता है तो इसके लोगों की पसंद के हिसाब से इन 1000 सीडियों को बांटना पड़ेगा, ठीक है। 1000 CD में से कितनी बनेंगी मनोरंजक वाली, कितनी बनेंगी क्या बोलते हैं लोक संगीत वाली, कितनी बनेंगी शास्त्रीय संगीत वाली, कितनी बनेंगी उपशास्त्रीय वाली। तो इनको ये 1000 सीडियों को बांटना पड़ेगा। अब हमको यही बताना है कि कौन सी सीडी कितने प्रकार की बनेगी, ठीक है। तो इस बार हमारा कुल कितना हो गया है, 1000 हो गया है। पर हमने माना जो कुल था वो कितने का था, हमने क्या माना था कि जो कुल होता है वो कितने का होता है, हमेशा 100% का होता है। मतलब ये जो 100% है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो हम शास्त्रीय संगीत से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शास्त्रीय संगीत की CD, ठीक है, CD की संख्या। तो हमको पता है शास्त्रीय संगीत के लिए 10% बताया था। कितना बताया था, 10% बताया था। अब इस बार जो हमें 10% निकालना है, किसका निकालना है, कुल का। तो कुल कितना है 1000, तो कुल का हम 10% निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गए तो हमारे 100 बच गया, ठीक है। तो मतलब 100 सीडियाँ जो है बनानी पड़ेंगी शास्त्रीय संगीत की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा उपशास्त्रीय था, उपशास्त्रीय संगीत की CD की संख्या। तो कुल हमारी सीढ़ियाँ कितनी है 1000। उपशास्त्रीय का जो परसेंटेज था वो था 20%, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 कम 2, 1 0 इधर 1 0 इधर, 2 0 लगा देंगे। तो 200 सीढ़ियाँ जो हैं वो बनानी पड़ेंगी उपशास्त्रीय संगीत की। तो भाई आप देख सकते हो, आपको मैंने बताया नहीं, मेरा ये वाली फिंगर जो है टूट चुकी है। अब कैसे टूटी है कभी और बताएंगे। आप देख सकते हो मेरा पूरा यहाँ पे स्वेलिंग आ चुका है। डॉक्टर ने प्लास्टर नहीं किया, वो कह रहे थे ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, प्लास्टर नहीं किया, बढ़िया ही है, पर काफ़ी दिक्कत हो रही है सारा सेटअप बनाने में। क्या बोलूँ मैं, तभी आपको लग रहा होगा थोड़ा मैं लो हूँ। खैर कोई नहीं। अब करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला, हमारा था मनोरंजक संगीत की CD की संख्या। तो इसका परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा था ना, ठीक है। टोटल हमारा कितना लिया है 1000, इसका निकालना है 1000 का 40%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 1 कम 4 और 2 0 थे, तो 400 CD जो है वो हमको मनोरंजक संगीत की बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है वो है लोक संगीत, ठीक है, कि CD की संख्या। तो टोटल हमारी सीढ़ियाँ थी 1000 और इसका परसेंटेज दिया गया था 30, बटे में 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गए तो ये आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। तो इस तरीके से लोक संगीत पसंद करने वाले हो गए 300। अगर हम इन सब का एडिशन करें तो हमारा 1000 ही आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा 400 और 300 मिलके 700 हो गया। 700 में हमने
200 जोड़ा तो 900 हो गया, 900 में 100 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास 1000 सीढ़ी हैं और उनको बांटनी है कैटेगरी में, तो इस तरीके से हम बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे आंकड़े दर्शाए गए हैं। ये कह रहे हैं किसी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। फिर कह रहे हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। फिर कह रहे हैं इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाएं। जैसे हमने अभी सर्कल देखा था वैसे हमें पाई चार्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे हमें ऋतुएं 3 दे दी हैं और यहाँ पे उनके मतों की संख्या भी दे दी है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कह क्या रहा है, ये कह रहे हैं किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो हम सबसे अधिक मत तो हमारे ये 150 है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे अधिक मत जो मिले हैं वो हमारी शीत ऋतु को मिले हैं। तो पहला आंसर तो अपने आप ही हो गया। दूसरा कह रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, इसके लिए हम आपको पहले बता देते हैं। अगर हम संपूर्ण कोण की बात करते हैं, ठीक है, संपूर्ण कोण क्या होता है, जैसे कि पूरा, ठीक है, यहाँ से जैसे कि हमारा कोण एक रेखा होती है, इस पे हम कोण बनाते हैं ना, तो हम पूरा जब घूमते हैं तो संपूर्ण कोण हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यही होता है ठीक है, संपूर्ण कोण। अब इस 360 डिग्री की सहायता से ही हमें निकालने पड़ेंगे केंद्रीय कोण। अब हम यहाँ पे पहले तो अपना आंसर लिख देते हैं। पहले वाला ये कह रहे थे किसमें सबसे अधिक मत मिले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा है केंद्रीय कोण निकालो। तो सबसे पहले हमारी ग्रीष्म ऋतु है, तो हम ग्रीष्म ऋतु के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म के लिए हमारा जो इन्होंने मत दिए थे वो 90 दिए थे हम, और 90 हमारे मत थे। अब हमारा संपूर्ण कोण कितने का होता है, ठीक है, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री से ही गुणा करनी पड़ेगी। और हमारी डिग्री टोटल कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 से 360 हमारा कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ग्रीष्म ऋतु का ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा वर्षा ऋतु है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के लिए भी हमारा जो डेटा दिया गया था, मत दिए गए थे 120 दिए गए थे। ठीक है, तो इसकी भी हम 360 से गुणा करेंगे और 360 से ही भाग करेंगे, जिससे 360 से 360 कट जाएगा तो हमारा ये जो 120 डिग्री में कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो इसका जो केंद्रीय कोण है वो हमारा 120 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप लिख दो केंद्रीय कोण, ताकि आपको पता चल जाए आप निकाल क्या रहे हो, केंद्रीय कोण। ठीक है, फिर हमारा है शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु के लिए भी हम निकाल रहे हैं केंद्रीय कोण। ठीक है, तो ये हमारा जो इसमें मत दिए गए थे 150 दिए गए थे, इसकी भी हम 360 से गुणा करेंगे और 360 से ही भाग करेंगे। तो 360 से 360 कट गया तो यहाँ पे जो हमारा एंगल आया है वो आया है 150 डिग्री। तीसरे वाले क्वेश्चन में कहा था कि इसका पाई चार्ट बनाइए। ठीक है, तो पाई चार्ट हमारा कैसे बनेगा, पाई चार्ट हम जानते हैं कि एक होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल हमने हालांकि बहुत अच्छा सर्कल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए हमारा सर्कल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई चार्ट। ठीक है, एक हमारा 90 डिग्री का है। मान लो हमने यहाँ पे एक रेखा खींच दी, ठीक है, और इस पे हमें बनाना है 90 डिग्री का कोण। चाहे तो आप चांदी से बना सकते हो, अगर आप डायग्राम बना रहे तो चांदी की कोई ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इस यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो है 90 डिग्री हमारा यहाँ पे जो बना है वो किसके लिए था, ग्रीष्म ऋतु के लिए था। चाहे तो अंदर लिख दो चाहे तो बाहर लिख दो, इसके सामने ही ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 120 वर्षा ऋतु के लिए था। तो इस पे ही आप चाहें तो इधर से बना दो चाहे इधर से बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 120 डिग्री हमारा कहाँ पे गया, यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से
120 डिग्री बना, सॉरी, यहीं तक हमको जाना था, यहाँ ये हमको नहीं बढ़ाना था, ठीक है, यहीं तक जाना था। और इसको आप मापेंगे तो खुद ब खुद ये 150 डिग्री का ही आ जाएगा, ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं। तो 150 वाला था हमारा शीत ऋतु और ये था हमारा वर्षा ऋतु, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये पाई चार्ट भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी तरीके से हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा एक पाई चार्ट बनाओ भाई। फिर कह रहे हैं कि यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है। मतलब व्यक्ति जो हैं, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दिखाई गई है, यहाँ पे रंग, जैसे 18 व्यक्तियों को नीला रंग पसंद है, 9 व्यक्तियों को हरा, 6 व्यक्तियों को लाल, 3 व्यक्तियों को नीला रंग पसंद है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि एक पाई चार्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि पाई चार्ट ही बनाना है। तो एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये योग जो दिया गया है, मतलब कुल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 36 हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कुल व्यक्ति ये हमारे कितने हैं, 36, ठीक है। और केंद्रीय कोण हमने अभी आपको बताया, केंद्रीय कोण जो संपूर्ण केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये बात भी यहाँ पे आप लिख दीजिए। संपूर्ण केंद्रीय कोण, पाई चार्ट बनाने के लिए हमें केंद्रीय कोण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एंगल जो हमारा निकलता है उसी से ही हमारा पाई चार्ट बनता है, ठीक है, उसी एंगल पे ही, इसी वजह से हमें केंद्रीय कोण की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इनके हिसाब से हम, इन्होंने जो जो बोला है हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, सारणी ही बना लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने सारणी बना ली है, सारे कलर जो हैं वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे रंग कौन से, पहला था नीला, फिर था हरा, फिर था हमारा लाल, फिर था पीला। चारों ही कलर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे संख्या थी 18, हरा की थी 9, लाल की थी 6, पीला की थी 3। अब हमें केंद्रीय कोण कैसे निकालना है, तो भाई इनका योग तो हमें पता था ना, योग कितना है, तो इनका योग जो था वो 36 था। तो ये जो हमारा 18 है इसको 36 से कर देंगे भाग, और गुणा हम किससे करते थे, 360 से। डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से गुणा कर रहे थे। जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी सबका जब योग कर रहे थे वो 360 ही आ रहा था, इस वजह से 360 से ही हमने क्या भाग किया था, ठीक है। ऐसे ही 9 बटे इसका योग जो टोटल का है वो 360 है, और डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से भाग कर रहे थे। ऐसे ही 6 बटे 36 हो जाएगा, और हम 360 से कर देंगे गुणा। यहाँ पे भी 3 बटे 36 हो जाएगा और 360 से कर देंगे गुणा। अब हम सॉल्व करेंगे सबको, जैसे 36 और ये कट जाएंगे, और पर 36 दामन 360 होता है ना, 18 और 10 की गुणा हो जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे 36 से ये 10 बार में कट गया, और 9 और 10 की गुणा हो गई 90 डिग्री। 36 से ये 10 बार में कट गया, 6 और 10 की गुणा हो गई 60 डिग्री। 36 से ये 10 बार में कट गया, 30 और 10 की गुणा हो गई 30 डिग्री। अब सारे डिग्री हमको पता चल गए, अगर हम इनका योग करेंगे तो हमारा 360 ही आएगा। जैसे ये जोड़ा तो हमारा कितना आया, 90 आया, 90 में 90 जोड़ा तो 180 आया, 180 में 180 जोड़ा तो 360 हो गया। अब यहाँ पे हम बना देते हैं अपना पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने को ही बोला गया, तो एक हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पे हमने एक रेखा खींच ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 90 डिग्री। आप चांदे से बना सकते हो, ठीक है, चांदे से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री जो एंगल बनाया है वो 90 डिग्री किसके लिए था, हरा के लिए था। फिर हमें 180 डिग्री बनाना है। 180 डिग्री वो हमारा किसके लिए है, तो 180 डिग्री जो है वो नीला के लिए है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से हम बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पे ये जो पूरी सीधी रेखा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। वो बन रहा है किसके लिए, नीला के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 60 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पर आप अपना चांदा रखिए, और यहाँ पे इस रेखा से, चाहे तो इस रेखा से कहीं पे भी बना सकते हो, 60 डिग्री का एंगल आप बना लीजिए, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री वाला जो है वो किसके लिए हो गया, लाल के लिए। बचा जो हुआ वो हमारा अपने आप ही 30 डिग्री का बच जाएगा, जो कि हमारा होगा पीला के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा पाई चार्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमको एक पाई चार्ट दिखा दिया गया है जिसमें हमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषय दिए गए हैं और इनके डिग्री भी दिए गए हैं, इनके एंगल भी दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो अब हमें इसको देखकर, डिग्रियों को देखकर हम नहीं कह सकते हैं कि किस में 105 मिले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री से हमें जैसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, संख्या बनानी पड़ेगी। वही संख्या हमारी क्या होगी, अंक होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक सारणी बना देते हैं जिससे हमारे कई सारे आंसर जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारणी तैयार हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमने विषय डाला है, यहाँ पे केंद्रीय कोण, यहाँ पे प्राप्त अंक। तो हमारे विषय कौन कौन से थे सारे हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो पहला हमारा जो विषय है वो है गणित, फिर है हमारा सामाजिक विषय। ठीक है, सामाजिक विज्ञान बोला है इन्होंने तो सामाजिक विज्ञान ही समझ लो इसे। फिर हमारा था विज्ञान, उसके बाद था हिंदी, फिर उसके बाद था अंग्रेजी। ठीक है, तो सारे ही हमने यहाँ पे विषय लिख लिए हैं। तो गणित के लिए जो इन्होंने परसेंट डिग्री बताई थी वो 90 डिग्री बोला था। सामाजिक विषय के लिए इन्होंने 65 डिग्री बोला था। विज्ञान के लिए 80 डिग्री बोला था। हिंदी के लिए 70 डिग्री बोला है और अंग्रेजी के लिए इन्होंने 55 डिग्री बोला है। सारी डिग्री जो है वो हमने लिख ली है। अब अभी तक हमने क्या किया था, संख्या से डिग्री में चेंज किया था। अब हमें क्या करना है, डिग्री से संख्या को चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी डिग्री दी गई है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं अपॉन में। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, अपॉन में जो हमारा योग होता था उससे गुणा करते थे। ठीक है, उससे भाग करते थे और डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से हम गुणा करते थे। अब इस बार हमें डिग्री से संख्या बनाने के लिए हमें 360 जो है डिग्री, ठीक है, उससे भाग करना पड़ेगा। और जो इन्होंने हमको एक संख्या दी है, इन्होंने बोला है हमसे, खुद ही बोल दिया है कि यहाँ पे कुल अंक जो है 540 है। तो कुल अंक जो हमको दिए गए हैं, ठीक है, उससे हम गुणा करेंगे। ठीक है, जो इन्होंने कुल अंक में चेंज करने के लिए अंक से गुणा करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए डिग्री से गुणा करते हैं। ठीक है, और पहले हम क्या कर रहे थे, कुल जो हमारा जो कुल होता था उसको बटे में रखते थे और डिग्री में चेंज करने के लिए डिग्री से हम गुणा करते थे। पर इस बार क्या कर रहे हैं, अंक में चेंज करने के लिए अंक से गुणा कर रहे हैं और डिग्री से भाग कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तियां 12, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो ये हमारा कितना आ गया, 135 डिग्री आ गया। कितना आ गया है, 135 डिग्री आ गया है गणित के लिए। डिग्री नहीं, सॉरी, 135 अंक आए हैं। ठीक है, ये अंक में थे हमारा, तो ये 135 अंक आए हैं गणित में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो 65 बटे में क्या करेंगे, 360 से भाग करेंगे और 540 से गुणा कर देंगे, जो कि हमारे कुल अंक थे। ठीक है, 0 जो है इस 0 से हमारा कट गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से, या हम इसको हम 6 से काट दें, 6 36, 6 54। ठीक है, फिर हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा अब कटेगा नहीं, तो 3 से 65 की गुणा कर देते हैं। 3 15 और 3 18, 1 19। ठीक है, और बटे में 2 रह गया। अब हम इसको 2 से भाग करेंगे, 2 नियम 18, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर भी 1 बचा। अब 1 बचा है वो शेष हो जाएगा, तो हम दशमलव लगा के 0 कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करके देखेंगे तो हमारा 97.5 अंक आएंगे। हम बार बार डिग्री बार बार कर रहे हैं ना, तो दिमाग में डिग्री भरा पड़ा है। एक्चुअली ये जो है वो हमारे क्या हैं, अंक हैं। ठीक है, अब हम 80 डिग्री वाला करेंगे तो 80 लिखेंगे और बटे में 360 डिग्री लिखेंगे और 540 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ते हैं
4 से, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 नेम 36, ठीक है। 9 एकम 9, 9 छाक 54 और 0, तो हमारा 6 और 60 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने आए हैं, 120 अंक आए हैं। अब हम 70 डिग्री के लिए निकालेंगे। 70 बटे में 360 गुणे में 540 करेंगे, ठीक है। 540 करेंगे तो हमारा 0 से 0 कट गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 36 जो है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 4 पंजे 20, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9 और हमारा कितना बच गया, 4 बच गया। 9 पना 45, ठीक है। 15 सत्ते क्या होता है, 105 होता है, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 105 अंक आ गया, किसमें, हिंदी में। अब हम अंग्रेजी का देखते हैं। तो अंग्रेजी में 55 डिग्री था, बटे में हम 360 डिग्री करेंगे और गुणा करेंगे 540 से, ठीक है। 0 से 0 हमारा उड़ गया। अब हम इसको 4 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारा 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि हमने 0 उड़ा दिया है। तो हम इसको किससे काट देते हैं, 6 से काट देते हैं। 6 रंग 36, 6 नेम 54, ठीक है। अब हम 2 तियाँ, या हम 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 5, अब हमारा कुछ भी कटेगा नहीं। तो 5 55 से हम 3 की गुणा कर देंगे तो 55 15, 55 15 1 16 और बटे में 2, ठीक है। अब हम 2 अट्ठे 16 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, 1 बच गया, दशमलव लगाया, अब हो गया 10, तो पंचे 10, तो 82.5 हमारे ये अंक आए हैं अंग्रेजी में। तो आप यहाँ पे सारे अंक देख सकते हो। 135 अंक आए हैं गणित में, सामाजिक विज्ञान में आए हैं 97.5, विज्ञान में आए हैं 120, हिंदी में आए हैं 105 और गणित अंग्रेजी में आए हैं 82.5 अंक, ठीक है। सारे अंक आपने यहाँ पे देख लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है उसने हमसे क्या कहा था, अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं फिर से। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो भैया हमने 105 अंक किस में प्राप्त किए हैं, तो आप देख सकते हो हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी, ठीक है। हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित और हिंदी की बात हो रही है, तो भाई गणित में 135 पाए हैं, ठीक है। हिंदी में 105 पाए हैं। तो हम क्या करेंगे, 135 में से 105 को हम घटा देंगे। घटाने पे हमारा क्या आएगा भाई, 30 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 आएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे कि विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक पाए, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे आंसर को। अब हम करते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाला हमसे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई देख लो। ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए सबसे पहले क्या बोला, सामाजिक विज्ञान और गणित इनका योग करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सामाजिक विज्ञान प्लस गणित, ये इसका योग ज़्यादा है किससे, विज्ञान और हिंदी, इनके योग से ज़्यादा है। तो सामाजिक विज्ञान में हमने कितने अंक प्राप्त किए थे, अगर देख लीजिए भाई, सामाजिक विज्ञान में 97.5 और गणित में 135। तो भाई दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 97.5 प्लस 135, ठीक है। और विज्ञान में हमारे कितने हैं, विज्ञान में है हमारे 120 और हिंदी में है 105। 120 और 105 हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। 120 प्लस 105, ठीक है।
जब हमने 97.5 और 135 को जोड़ा तो हमारा 232.5 आया, ठीक है। और 120 से 105 को जोड़ा तो हमारा 225 आया। तो भाई इसका योग हमारा सामाजिक विज्ञान और गणित का योग जो है वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा ही आया है, बिल्कुल बात सही कही गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, प्रश्न में दिया कथन सत्य है, ठीक है। अब इन्होंने कहा गया था कि योग जो है कितना अधिक है, ठीक है। अगर ऐसा बोला गया हो, ठीक है, तो इन्होंने बोला है प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है, तो बिल्कुल हाँ अधिक है। बस इतना ही बोला गया, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कितना अधिक है। अगर कहा जाता कितना अधिक है तो इसमें से ये हम घटा देते हैं। बस इतना ही कहा है कि अधिक है कि नहीं, तो भाई हाँ अधिक है। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है, ठीक है। अगर आपको जल्दी हो रही है, हो सकता है आपका पेपर जो है छूट रहा हो या कुछ भी, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो जल्दी में हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, हाँ प्रश्न में दिया गया कथन जो है सत्य है, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा, इतना कथन लिख दोगे कोई भी नंबर नहीं काटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आप सोच रहे हो आपको किस चीज़ की जल्दी है, तो मेरे हाथ में ना खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ से जल्दी भागना चाहती हूँ क्योंकि क्लास करनी इम्पोर्टेंट है, पर हाथ में दर्द भी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा नीला पड़ गया है, पूरा हाथ में स्वेलिंग है पूरी, बहुत दर्द हो रहा है, पर क्लास करनी है। खैर क्वेश्चन जो है 5 हमसे क्या कह रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आंकड़े दिए गए हैं, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में कैसे चेंज होगा, जब हम 360 से गुणा करेंगे, ठीक है। और भाग किससे करना पड़ेगा, इन सबके योग से, ठीक है। तो इनका योग इन्होंने दे के रखा है, बहुत अच्छी बात है, 72 इन्होंने दे के रखा है, ठीक है। तो भाई अब हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो विषय दिया गया है हिंदी दिया गया है, तो हिंदी का हम डिग्री निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40, टोटल योग कितना है 72, ठीक है। डिग्री में चेंज करना है तो 360 से कर देंगे गुणा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, काटापीटी करेंगे। हम जानते हैं 9 अट्ठे 72 होता है और 9 चौक 36 होता है, ठीक है। और 0 रह गया, काट दिया। 8 पंचे 40 होता है, मतलब इसको काटेंगे तो हमारा 5 आएगा, सिंपल सा समझ लो। और हर क्वेश्चन में हमारा 5 हो गई, तो 5 चौको हमारा कितना होता है 20 होता है, 5 चौको 20 होता है और 0 भी लगा हुआ है, तो 200 डिग्री तो सिर्फ हिंदी ने ही ले लिया है, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी के लिए इन्होंने जो दिया है वो 12 दिया है और 12 हमारा क्या है अंक मिले हैं, और टोटल जो हमारा योग है 72 का है, और 360 डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से गुणा कर रहे हैं, तो 72 जो है, ठीक है। इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना बार में 72 एकम 72, 72 पंजे 360 होता है, सीधे सीधे आप समझ लो। 12 पंजे हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। बार बार काटने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको पता है सिर्फ इसको और ये सभी में आएंगे, और इनको काटने में हमारा 5 आ रहा है, तो सिंपल से आप वही एक फॉर्मेलिटी कर दो, 72 एकम 72, 72 पंजे हमारा 360, और डायरेक्ट सबकी 5 से गुणा करनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मराठी, ठीक है। मराठी के लिए हमको 9 दिया गया है और बटे में हमारा टोटल योग गुणे डिग्री में चेंज करने के लिए 360, तो इसको काटने पे हमारा 5 आता है, 5 ने हमारा होता है 45, तो यहाँ पे हमारा 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमारा है तमिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तमिल के लिए हमारा 7 दिया गया है, 7/72 गुणे 360 डिग्री, तो ये 5 बार में कट गया, और 5 सत्ते हमारा क्या होता है 35 होता है, तो हमारा यहाँ पे 35 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद है बंगाली, यहाँ पे हम लिख देंगे बंगाली के लिए इन्होंने 4 ही दिया है, 4/72 गुणे में 360,
ठीक है। ये हमारा 5 बार में कट गया, 5 चक्कू हमारा होता है 20, तो यहाँ पे हमारा 20 डिग्री आ गया। बस इतने ही हमारे थे। अब इसके बाद हमें बनाना है पाई चार्ट, तो हम यहाँ पे चाहें तो आप लिख दो पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट हम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्कल बनाना पड़ता है। तो मैं फ्री हैंड सर्कल बना रही हूँ, आप अपने प्रकार से बना लेना, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिज्या बना लेते हैं, ठीक है। अब इस त्रिज्या पे हमें 200 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर आपको 200 डिग्री का आप कहोगे कि हमारे चांदी से कैसे बनेगा, तो खैर उससे परेशानी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप 30 डिग्री का यहाँ कोई भी एंगल बना लो। मैं सबसे पहले 20 का ही बना रही हूँ, नीचे से स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रखोगे, ठीक है। ध्यान रखना ये जो पॉइंट है इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है, वरना डिग्री गलत हो जाएंगे। तो 20 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा नहीं मिलाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमें जाना है। तो ये जो हमारा है 20 डिग्री है, 20 डिग्री किस में मिला था, बंगाली में। तुम यहाँ पे आ रहा हो तो यहाँ पे लिख दो, नहीं तो आप बाहर भी लिख सकते हो, बंगाली। 20 डिग्री के बाद हम 35 डिग्री बनाएंगे, तो इसी पे ही हम 35 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से रख के 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 35 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो एंगल बनाया है वो है 35 डिग्री का, जो कि था हमारा तमिल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि 200 पहले है तो 200 ही आपको पहले बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें 45 डिग्री का बनाना है। तो हम यहाँ पे, मेरे हाथ में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खैर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। क्लास ख़त्म हो जाए तो मैं अपनी बेवकूफ़ी बताऊंगी। एक्चुअली मैंने बेवकूफ़ी भी नहीं कहेंगे, पर हो गया तो हो गया कि मैं कैसे गिरी, क्या हुआ मेरा हाथ में, कैसा मेरी उंगली टूट गई, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का है, जो कि है मराठी, ठीक है। चांदा छूने में ही दर्द फील हो रहा है। अब फिर है हमारा 60 डिग्री, तो इस पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे, बिल्कुल हाथ में ताकत नहीं है बिल्कुल, मतलब क्या बताऊँ मैं, क्लास करनी है, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या है, 60 डिग्री, जो कि है हमारा अंग्रेजी, ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ है वो अपने आप ही हमारा कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, जो 200 वाला है वो हमारा क्या है, हिंदी का है, तो यहाँ पे हिंदी लिख दो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पाई चार्ट भी तैयार हो गया। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। मेरे भैया की बेटी है छोटी सी, आपने देखा होगा ब्लॉग वाले चैनल पे, उसको मैं झूला झूला रही थी और मैं स्लिप हो गई। उसको बचाने के चक्कर में मैंने खुद को ही चोट ले ली, मैं फिसल गई मैं ज़मीन में, मेरा हाथ बिल्कुल उल्टा हो गया था। फिंगर्स मेरी ऐसे मुड़ गई थी, ये जो फिंगर्स हैं इधर साइड में ऐसे मुड़ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला है, 2 एक्सरे हुए हैं, ये वाली फिंगर तो टूटी गई है, इसका बीच वाला पोर्शन जो इसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, इस वाली फिंगर में बहुत ज़्यादा चोट है, इसमें भी चोट है, आप देख सकते हो ब्लू आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो इसमें भी चोट है, दर्द है। इस वाली फ़िलहाल ये फिंगर जो है इतना नहीं दर्द हो रही है, इसमें दर्द है, इन 2 फिंगर में तो ज़्यादा ही दर्द है। यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है आज। खैर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।